हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल निज़ामी स्टडी एंड दिस इज जावेद। सो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं हम कंटिन्यू हमारी हिंदी व्याकरण की सीरीज चला रहे हैं और जिसमें हम कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके थे। तो ठीक है, अब हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट टू भाषा। और मैं यहाँ पे एक आपको बात बता दूँ, अब यहाँ से हमारे एक सीक्वेंस में स्टार्ट चलेगा। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर दिए थे वो हमारे बेसिक्स थे, जो आपको सभी को आना जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। शॉर्टली डायरेक्टली पूछ देता है आपका पर्यायवाची क्या है और विलोम शब्द क्या है। ये आपको पहले इसलिए मैंने पढ़ाया था कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। अब यहाँ से जो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण की पूरी सीरीज को कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद फिर हम धीरे धीरे संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम, वर्ब, सारी की सारी जितनी सारी चीज़ें हम सबको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे वन बाय वन टॉपिक करके। और आपको सारा कंप्लीट कोशिश करूंगा मैं आपको सारे के टॉपिक कंप्लीट इसमें प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कौन सी? भाषा। तो भाषा क्या है सबसे पहले आप जानिए, इसको बाद में हम देखते हैं ये क्या है सारी चीज़। सबसे पहले समझिए भाषा क्या है। तो भाषा क्या है? क्या आप जानते हैं भाषा क्या है? जिसे हम इंग्लिश में लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज क्या है? तो जो मैं अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ ये क्या है? एक भाषा ही है। आप मेरी भाषा को कैसे समझ रहे हैं? आप मेरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ आप कैसे समझ रहे हैं? आप जानते हैं और भी प्रकार की भाषाएं, कई सारी भाषाएं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये भी एक भाषा है। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भाषा क्या शुरुआत से ही प्रारंभ से बोलते हैं, जो हमारे अर्ली मैन थे या प्राचीन टाइम से जो लोग थे वो भाषा को बोलते आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रीवियस टाइम में देखें, हम प्रिमिटिव टाइम में देखें, प्रिमिटिव टाइम बोले तो अर्ली एज हड़प्पा टाइम से पहले। ठीक है, जब मैं हम आपको अगर स्टार्ट कराएंगे एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें देखेंगे, जो हम साइंस वाला सोशल स्टडी पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे किस तरीके से भाषा की उत्पत्ति हुई। तो अर्ली मानव जो हमारे होते थे कैसे भाषा का यूज़ करते थे। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि भाषा क्या आप शुरू से बोलते हैं? नहीं, जो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे प्रिमिटिव टाइम में वो भाषा का उपयोग नहीं करते थे, वो भाषा नहीं जानते थे। तो जैसा कि आपको मालूम है सबसे पहले किसका विकास हुआ? ध्वनि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। तो साउंड का विकास हुआ। साउंड से आके धीरे धीरे हमने सिंबल बनाया। सिंबल मतलब चिन्हों को बनाया। चिन्हों को बनाने के बाद धीरे धीरे हमने उसको वर्ण बनाया। वर्ण के बाद में शब्द के बाद फिर हमने धीरे धीरे करके पूरी भाषा का विकास किया है। भाषा को ऐसे नहीं बिल्कुल ये कंटिन्यू बन गई है, नहीं, ये भाषा का बहुत टाइम लगा है। कम से कम नहीं, हम कह सकते हैं इसे 2000 साल लगे हैं भी और 3000 साल लगे हैं। ये हमारा बिफोर क्राइस्ट के पहले भी बन चुकी है। तो भाषा जो हमारा है इतनी आसानी से नहीं, इसे बहुत टाइम लगा है और धीरे धीरे समय के साथ ये इम्प्रूव होती जा रही है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो मेन पढ़ने वाले हैं भाषा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा भाषा क्या है। ठीक है, भाषा और व्याकरण। तो पहला टॉपिक है हमारा भाषा और व्याकरण। ये हमारा पार्ट फर्स्ट रहेगा, फिर धीरे धीरे करके पार्ट 2 रहेगा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। नोट द पॉइंट, समझिएगा क्या है भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, अगर मैं यही आपको इफ़ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश तो यू आर नॉट ईजी टू रिकॉग्नाइज माई लैंग्वेज बिकॉज आई एम स्टार्टिंग स्पीकिंग लैंग्वेज। जो मैंने अभी इंग्लिश में बोला शायद आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि मैंने अपनी भाषा को चेंज कर दिया। मैं इंग्लिश में अभी बोलने लगा, अब वही भाषा मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्योंकि जो मैं अपनी भाषा बोल रहा हूँ आप ये हिंदी जानते हो, आपको इंग्लिश का भी नॉलेज नहीं है। धीरे धीरे आप जब बड़े हो गए इंग्लिश को सीखोगे तो आप जानोगे क्या है। तो मैं सीधा बात कहूँ, भाषा वह है जिसके द्वारा मैं आपकी भाषा को जानूँ, आप जो बोलना चाहते हो मैं आपके विचारों को समझूँ और आप मेरे विचारों को समझें, तो वही भाषा कहलाती है। अगर आपको अंग्रेजी का नॉलेज नहीं है, तो इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, तो आप मेरी भाषा को कैसे समझ सकोगे? नहीं ना। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने तथा दूसरों के विचारों को समझ सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो आई होप जो मैंने अभी भाषा की डेफिनेशन दी है तो आपको समझ में आई होगी। अपने तथा दूसरे के विचारों, ये पॉइंट नोट करिएगा, अपने तथा दूसरों के विचारों, ये इतना को समझना, यही भाषा कहलाता है। बस इतना आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भाषा के रूप कि जो भाषा है हमारी इसके कितने रूप है। रूप कहें तो इसके टाइप। ठीक है, इसके टाइप कितने? तो भाषा के 2 ही प्रकार हैं, एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित। अब मौखिक और लिखित भाषा क्या है? सीधी बात कहूँ, अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना,
ये सारी की सारी भाषा मैंने क्या की है आपको समझा रहा हूँ। तो जो मेरी भाषा है वो कैसी, मौखिक। मौखिक मतलब ओरली, इंग्लिश में जिसे ओरल बोलते हैं। मैं आपसे जितनी सारी बात कर रहा हूँ वो किस कर रहा हूँ, ओरली बात कर रहा हूँ। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, भाषा की डेफिनेशन लिख दी। अभी मैंने भाषा की डेफिनेशन ओरली बताई दी, अब मैंने यहाँ पर लिख दी, भाषा वह एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने तथा दूसरे के विचार को समझते हैं। तो ये क्या हो गई हमारी लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, जो मैं ओरली बोलूं, और लिखित भाषा जो मैंने अभी यहाँ पर लिख दी। लिखित भाषा सिंपल समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो भाषा है, भाषा के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप हैं, क्या कितने रूप हैं, तो आप बोलिएगा भाषा के केवल 2 ही रूप हैं, एक तो मौखिक, एक लिखित। तो मौखिक क्या होता है, मौखिक होता है जिसे हम मुँह के, जो हम ओरली बोलते हैं, मुँह से बोलते हैं बिना कोई लिखे। और लिखित क्या होता है, जिसे हम लिख दें। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा बच्चे लिख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, तो भाषा कौन सी हो रही, वो लिखित भाषा। और मैं आपसे बात करूँ तो ये ओरली। ठीक है, अब देखते हैं विश्व में, अब मैं कहूँ दुनिया में और हमारे बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। पहले दुनिया की तो छोड़िए, पहले हम इंडिया की भाषाएं देखते हैं। देखिए यहाँ पर भारत की कुछ भाषाएं, जैसे अगर मैं बांग्ला, जो हमारा बांग्लादेश है, या पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, बांग्ला। अगर पंजाबी की बात करूँ, पंजाब है, जो हमारा पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में हमारी कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजराती। अगर मैं केरल की बात करूँ तो केरल में मलयालम बोली जाती है, कौन सी, मलयालम। ये आपको याद रखना है, ये सारी की सारी भाषाएं। और आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो मैं तेलुगु बोली जाती है, बोलती है ना। अगर आप देखते होंगे, अगर आप फैन होंगे साउथ इंडियन जो मूवी देखते हैं, दक्षिण भारत की जो मूवी देखते हैं, तो वो जो जितनी भी भाषाएं हैं वो तेलुगु या फिर तमिल में इस तरीके से बन के आती हैं। तो उनकी भी एक अलग अलग भाषा है। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। और वैसे अगर मैं आपको जनरल नॉलेज की बात करूँ तो हमारे संविधान में केवल 22 भाषाएं हैं, और जिसमें इंग्लिश सम्मिलित नहीं है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो नहीं है। हमारे संविधान में 22 लैंग्वेज हैं, जैसे तमिल हो गए, गुजराती हो गए, बहुत सारी भाषाएं, इंग्लिश नहीं है। लेकिन जो हमारा संविधान है वो इंग्लिश में लिखा गया है, तो ये एक एग्जेप्शन है। ठीक है, आगे इसकी चर्चा करेंगे हम। तो ये हमने यहाँ पर देखी कुछ हमारी क्या भारत की भाषाएँ। तो अब देखते हैं हम हमारी विश्व की भाषाएँ। ठीक है, विश्व मतलब वर्ल्ड की कुछ भाषाएँ। जैसे अगर जापान की बात करूँ, जापान का नाम सुना होगा। जापान में जो भाषा बोली जाती है जापानी। रूस में बात करूँ तो रूस में रूसी भाषा। चीन में बात करें वहीं हम, तो चीनी भाषा बोली जाती। अब याद रखिए, ये चीनी वही नहीं है शक्कर वाली चीनी, आप वो चीनी समझे गए। तो ये एक भाषा है, चीनी एक भाषा है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में अंग्रेजी, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश, ये भाषाएं बोली जाती हैं। और अगर मैं बात करूँ हमारी इंडिया की बात करूँ भारत में, तो भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है पूरे भारत में, हिंदी। यस, आर यू राइट, गेटिंग माई पॉइंट। तो इस प्रकार की भाषाएं कई सारी हैं, क्योंकि जो एक चीनी व्यक्ति होगा तो वो चीन की भाषा समझेगा, अगर वो हिंदी भाषी होगा तो हिंदी की भाषा समझेगा। भाषा, हम सीधी बात कहें, जो हम तथा दूसरे की लैंग्वेज या विचारों को समझे वही भाषा कहलाता है। तो आई होप जो मैंने अभी यहाँ आपको भाषा समझाया है और डेफिनेशन, इसकी रूप बताए हैं मैंने, मौखिक और लिखित। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, भाषा के 2 रूप मौखिक और लिखित होते हैं। अब भारत की कुछ भाषाएं बताई मैंने, यहाँ पे विश्व की कुछ भाषाएं बताई, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भाषा वाला टॉपिक है कंप्लीट है। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और यहाँ से हमारे कंटिन्यू लेक्चर जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, एंड याद रखिएगा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।